दोस्तों, हमने कल वर्ण विचार पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, जिसमें हम पढ़ रहे थे लास्ट में स्वर और व्यंजन। इसमें से स्वर जो है, स्वर के भेद आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। स्वर की जो परिभाषा होती है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, औंकली और ये टोटली मैंने आपको कल 10 बताए थे, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, ऋषि को ऐड नहीं किया था, है ना। लेकिन यहाँ अगर हम ऋषि को ऐड कर देते तो ये टोटल जो स्वर होते हैं वो कितने होंगे, 11 होंगे। ध्यान देने की जो बात है, देखना आप यहाँ पर जो है ध्यान देना, अनुस्वर के रूप में अहम को जो होता है उसको अनुस्वर के रूप में प्रयोग करते हैं, अह को विसर्ग में प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप है, इन्हें आयोग वाहन कहा जाता है ना। तो अनुस्वर जो लगाते हैं हम इस प्रकार से बिंदी लगाते हैं, और अह में जो है हम विसर्ग लगाते हैं। ये यहाँ पर लगा रखी है मैंने, जैसे इसको विसर्ग कहा जाता है और इसको अनुस्वर कहा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं स्वरों के भेद। स्वर के जो भेद हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहला होता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अनुस्वर, अनुनासिक स्वर, और पांचवा जो है प्लुप्त स्वर। आपने अभी तक 3 ही स्वर पढ़े होंगे, लेकिन मैंने इसमें 2 और ऐड किए हैं इनको, ताकि अच्छी तरीके से अपन इसको समझ सके। इसके लिए हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है ना, अर्थात वो एक मात्रिक होते हैं, है ना। तो वे हर्ष स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। ये 4 वर्ण जो हैं ये जो हैं हर्ष स्वर के अंदर आते हैं। ये 4 वर्ण होते हैं और हर्ष स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? दीर्घ स्वर वे स्वर जो हर्ष स्वर, है ना, दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से भी अधिक समय लगे या हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, है ना, औंकली का और ऋत का। तो ये जो वर्ण होते हैं 7 वर्ण होते हैं जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वर की बात करें तो अनुस्वर के में जैसे मैंने बताया था ऐक्य होता है ना, अंगूर की उसकी जो बिंदी होती हैं उसे लगाया जाता है अनुस्वर। जैसे अंत, सत, हंस, संतरा, ये जो वर्ड इस प्रकार से जो है शब्दों के साथ में इनकी मात्राएं जो है लगाई जाती हैं अनुस्वर के रूप में। तो इनकी जो परिभाषा है, केवल नासिका के माध्यम से इनका उच्चारण होता है ना, इनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, इसलिए इनको अनुस्वर कहा जाता है। एक है अनुनायी स्वर और अनुनासिक स्वर। इसमें क्या होता है, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो नाक और मुख ना, नाक से हवा के रूप में और मुख से जो है इनका हम उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि जो है वो से उत्पन्न होती है। तो इनकी जो है ध्वनि नाक से निकलती हैं, है ना, नासिका कहते हैं इनको, और अनुस्वर कहते हैं, है ना। और अनुनासिक जो होते हैं नाक की हवाओं के साथ में जो है इनका उच्चारण होता है दबाव के साथ में। नाक की जो हवाएं निकलती हैं नाक के माध्यम से, उसमें दबाव बना रहता है, इसकी वजह से जैसे नाद, आँख, हंसना, है ना, ये जो वर्ड होते हैं इनमें चंद्र बिंदु लगा होता है, अनुनासिका में चंद्र बिंदु लगा होता है। तो इस प्रकार के कई शब्द बन सकते हैं, आदि लिख रखा है।
पांचवा जो होता है प्लुप्त स्वर, है ना। प्लुप्त स्वर, इसको सुनो और हम इस प्रकार के इसमें वर्ड बनते हैं, है ना। इसमें इसका जो चिन्ह जो होता है वो एस की तरह होता है इंग्लिश वर्ड का। ये इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो 3 गुना, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, इन दोनों से भी अधिक समय किसमें लगता है, प्लुप्त स्वर में लगता है ना। प्लुप्त स्वर यहाँ पर लिख रखा मैंने, प्लुप्त स्वर, है ना। तो इसमें 3 गुना समय लगता है। ये 3 गुना समय लगने की वजह से इसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब हम स्वर और स्वर की मात्राएं, उदाहरण, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले शब्द को देखते हैं। अ ये स्वर है, इसकी मात्राएं नहीं होती हैं, केवल वर्णों के साथ में उच्चारण होता है। मन, कल, है ना, इनका स्वतंत्र रूप से भी उपयोग शब्दों का उपयोग होता है वाक्य में। अब, अधीर, अंत, है ना, अंत, है ना। इसी प्रकार से आ स्वर होता है, इसमें मात्राएं इस प्रकार से लगती हैं, एक लाइन खींचकर डंडा लगाते हैं आ का। दाम, नाना, है ना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं आ से और भी कई शब्द बनते हैं। उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप भी इनका उपयोग होता है, आज, आजाद, है ना, इस प्रकार से इनका स्वतंत्र रूप के रूप में शब्दों का जो है प्रयोग होता है। ई, इसकी मात्राएं इस प्रकार से लगती हैं, जैसे किसान, दीन, है ना। उसी प्रकार से इनका स्वतंत्र रूप ईश, ईमान, इस प्रकार के शब्द इस बन सकते हैं। बड़ी, ये छोटी वाली थी, ये बड़ी, इक, जिसको हम बोलते हैं इक, इसके जैसे चीनी, कील, है ना। इस प्रकार से जो है शब्दों के साथ में मात्राओं का प्रयोग होता है। स्वतंत्र रूप है ईद, ईमान। ऊ की बात करें, इसमें मात्राएं इस प्रकार से लगती हैं वर्ण के साथ, पुल, चुन, इन दोनों में छोटे ऊ की मात्रा है ना। स्वतंत्र रूप से इनका जो उपयोग होता है उल्लू, उपज। बड़े वाला जो होता है उनका, उसकी मात्राएं इस प्रकार से लगती हैं, जैसे सूद, पुत, है ना। स्वतंत्र रूप है इनका उन, ऊपर। इस प्रकार के कई शब्द बन सकते हैं। एड़ी का, इसकी मात्राएं इस प्रकार से लगती हैं, जैसे केला, मेला, है ना। इसमें स्वतंत्र रूप एक, एकता, इस प्रकार के स्वतंत्र रूप बन सकते हैं। उसके बाद में ऐनक, है ना, ऐनक, इसकी मात्राएं 2 बार लगती हैं ऐसे, जैसे वैसा, जैसा। इसके जो स्वतंत्र रूप होते हैं ऐनक, ऐतिहासिक, है ना, इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। उसी प्रकार से औंखली और औरत, इसकी मात्राएं औंखली की सिंगल लगती हैं, एक ही बार लगती हैं। औरत की डबल मात्राएं लगती हैं, है ना। जैसे औंखली की जो मात्राएं से बनने वाले जो शब्द हैं, कोई, बोलो, है ना। औरत से बनने वाले जो शब्द हैं, कौन, मौन, है ना। उसी प्रकार स्वतंत्र रूप की बात करें तो औंखली से बनने वाले औस, औट, है ना। और औरत से बनने वाले जैसे औरत, औषधि, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो औंखली से बने हुए होते हैं और औरत से बने हुए होते हैं। औषधि, औरत, ये इससे बने होते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में वर्णों के एक नए रूप के साथ, व्यंजन के साथ में। कल हम जो है व्यंजन से संबंधित जो है बात करेंगे। धन्यवाद।